हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की क्लास में हम जैसे कि हमारी क्लास है कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। और कल की क्लास में इसके हमने 5 क्वेश्चनों को सोल्व किए थे। बच्चों, निम्नलिखित को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था। आज की इस क्लास में हम 6 से लेकर के और 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हमारे इन क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 दिया है वो हमको दिया 8x प्लस 4 बराबर 3। फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया x माइनस 1 प्लस 7। हमें ये जो समीकरण हमको दिया है बच्चों, इसे हमें सोल्व करना है, इसे हमें हल करना है, यानी इसमें हमें ये x का मान ज्ञात करना है। फिर हमें उसकी जांच करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में हमारे 5 क्वेश्चनों को सोल्व किया था और हमारे हल की हमने जांच की थी, उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, यहां पर हमको क्या दिया है 8x प्लस 4। 8x क्या आपकी एक चर संख्या है और 4 क्या आपकी अचर संख्या है। इधर देखिए आपको 3 और कोष्टक के अंदर आपको x माइनस 1 दिया है और फिर प्लस में आपको 7 दिया है। अब यहां पर देखिए आपको प्लस का चिन्ह दिया है, तो ये जो प्लस का चिन्ह दिया ना बच्चों, ध्यान दो, ये 7 आपकी एक सेपरेट संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए 3 के बाद में कोष्टक लगा करके और 3 x माइनस 1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ ये 3 और x माइनस 1 के बीच में यहां पर गुणा का चिन्ह है। यानी कि सबसे पहले ये कोष्टक वाली संख्या ना, इसको हम सरल करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 को x से गुणा करेंगे, फिर 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे। देखो इस प्रकार मैं आपको बताता हूं, 8x ठीक प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x। फिर देखो ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस 3 और प्लस आपका 7 है ही है। ये लो, ये कोष्टक हमने खोल लिया है, 3x माइनस ये 3। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 7 में से 3 को घटा सकते हैं, 7 प्लस वाली संख्या है और 3 क्या आपकी माइनस वाली संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो बच्चों, ये आपका है 8x प्लस 4 और बराबर 3x प्लस 4। जब भी इस प्रकार के समीकरण दे दिए जाए जहां पर चर और अचर संख्याएं दोनों साइड में हो तो हमें उनका क्या करना पड़ता है, पक्षांतरण करना पड़ता है। यहां पर देखिए ये जो 3x है ये बराबर के इस साइड में है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ है, और 8x है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, 3x को 8x की तरफ लेकर आएंगे तो 3x का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर अभी ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार 8x और माइनस आपका हो गया ये 3x, ठीक है। फिर बराबर इधर आ जाओ आप, ये 4 और माइनस आपका आ जाएगा ये 4। अब 8x में से 3x को घटा दो तो ये हो गया आपका 5x बराबर 4 में से 4 गए ये 0, ठीक। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0/5 बराबर x बराबर ये 0। x का मान क्या है हमारे पास, x बराबर 0 आया है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम ये देखेंगे जो x बराबर 0 आया है ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार समीकरण हमारे क्या है, 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस ये 7, ये हमारा समीकरण। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया हमारा समीकरण 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7, ये आया। लेकिन हम ऐसा नहीं करें, इसी में रखेंगे मान, ठीक है। देखिए हमारा समीकरण क्या था, 8x प्लस 4, ठीक है, बराबर 3x माइनस 1 और प्लस 7, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहां पर x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 0 प्लस 4, ठीक है। फिर बराबर में क्या आ जाएगा आपका ये 3 और कोष्टक में आ जाएगा आपका 0 माइनस 3 और प्लस 0 माइनस 1, यहां आएगा आपका 0 माइनस 1 प्लस 7।
यहां पर जीरो क्यों आया? क्योंकि x का मान हमारे पास जीरो है। x बराबर क्या है? हमारे पास जीरो है, इसलिए हमने यहां पर x की जगह क्या रखी है? जीरो। और यहां पर x का मान क्या रखा हमने? जीरो। 8 और जीरो को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? आप जीरो ही आएंगे भी। 8 और जीरो को गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है। जीरो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, आपका आंसर जीरो ही आएगा बच्चों। ठीक है, फिर प्लस ये 4 और बराबर 3 और जीरो को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? जीरो। तो यहां लिख दो आप जीरो। और -3 और -1 को गुणा करेंगे तो ये -3 और प्लस आ जाएगा आपका 7। अब देखिए 4 बराबर 7 में से 3 गए, पीछे रह गए आपके पास 4। 4 बराबर 4, ये आपकी LHS है और ये आपका RHS है। देखा बच्चों, हमारा LHS और RHS क्या हो गया? बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारा ये जो आंसर आया था x बराबर 0, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। x बराबर 4/5, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया x + 10। इसको हमें हल करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हमें जांच करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो यहां पर देखिए 4/5, फिर कोष्टक के अंदर आपको x + 10 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो x + 10 है ना, ये इस 4 के गुणा में, इसका मतलब क्या है? 4/5 फिर गुणा x + 10, ये आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको इसे सरल करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? x बराबर 4/5 और कोष्टक x + 10, यह है हमारा समीकरण। अब क्या करेंगे? देखो x है तो इसको लिख दो आप x बराबर, देखो 4 को x से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4x, और 4 को 10 से गुणा कर लो तो प्लस ये हो जाएगा आपका 40, और बटे में क्या आपका? ये 5। आया समझ में भाई? 4 देखो ये कोष्टक के अंदर है, तो जो 4 है इसका गुणा हमें x से भी करना पड़ेगा, 4 का गुणा हमें 10 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 और x + 10 के बीच में कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब हुआ इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक, और ये कोष्टक लगाया भी इसीलिए गया है कि 4 का गुणा x से भी किया गया है और 4 का गुणा 10 से भी किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x + 40/5। अब क्या करेंगे? देखो 5 और x को ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। यहां पर क्या है? ये बट्टे में है, भाग में है। जब इसको पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे तो ये x के गुणा में चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यदि इधर कोई संख्या गुणा में है तो वो इधर जाएगी तो वो भाग में बदल जाएगी, इधर कोई संख्या गुणा में है इधर आएगी तो भाग में बदल जाएगी, इधर कोई संख्या भाग में है इधर आएगी तो वो गुणा में बदल जाएगी। यानी कि जब हम पक्षांतर करते हैं किसी भी संख्या को, चाहे वो चर संख्या हो चाहे वो अचर संख्या हो, तो उसका चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो 5 और x को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 4x + 40। अब क्या करेंगे? देखो 5x बराबर 4x, तो 4x को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे और 5x की तरफ लेकर आएंगे तो 4x का क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम 5x - 4x बराबर 40, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये 40, या मैं यहां पर लिख देता हूं बराबर x बराबर हो गया आपका ये 40। भी 5x में से 4x को घटाएंगे तो x रह गया, और बराबर में ये 40 है आपका, ये 40, ये आपका आंसर है, ये आपका इस समीकरण का हल है। यानी कि ये जो x बराबर 40 है ना, यदि हम इस x बराबर 40 को इस समीकरण के अंदर रख दें तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा, हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि LHS और RHS दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण में ये बराबर का चिन्ह है ना, ये क्या बताता है कि इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वे दोनों के दोनों तराजू के जो पलड़े होते हैं ना बच्चों, उसकी तरफ बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो अब इसकी जांच करते हैं। चलो समीकरण हमारे क्या है? x बराबर क्या है? 4/5 और x + 10, यह है हमारा समीकरण। और x का मान हमारे पास क्या है? देखो x बराबर हमारे पास है 40, तो यहां लिख देंगे हम 40। x की जगह 40 आ गया ना, ये जो x है ना इसकी जगह क्या आ गया? 40, क्योंकि x बराबर हमारे पास क्या है? 40, बराबर क्या आ जाएगा? 4/5, 4/5 कोष्टक x की जगह क्या आ जाएगा आपका?
40 आ जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे ये 40 प्लस ये 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 और 10 को जोड़ दो, कितने हो गए 50। तो ये हो जाएंगे आपके 40 बराबर 4/5 और गुणा ये 50। अब देखो 5 से 50 को काट दो 10 मरतबा, 10 और 4 को गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 40 बराबर ये 40। देखा बच्चों, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। यानी कि हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो चुका है, हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये x बराबर 40 है, ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। देखो 2x/3 फिर प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, इसको हमें हल करना है और इसका जो भी आंसर आए उसकी हमें जांच करनी है कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है। अब बच्चों ये जो आपको बट्टे वाला क्वेश्चन दिया गया है 2x/3 प्लस 1 7x/15 प्लस 3, तो इसको देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पक्षांतरण करना है, यानी कि चर संख्याओं को हमें एक साथ करना है और अचर संख्याओं को हमें एक साथ करना है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, इस प्रकार जब आप समीकरण को हल करते हो, आप समीकरण को सोल्व करते हो, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यही करना है कि आप चर संख्याओं को एक साथ करो और अचर संख्याओं को आप एक साथ करो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया है 2x/3 फिर प्लस 1। 2x/3 क्या आपकी एक चर संख्या है बच्चों, और एक क्या आपकी एक अचर संख्या है, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या है 7x/15, ये आपकी एक चर संख्या है, प्लस 3 ये आपकी एक अचर संख्या है। तो क्या करेंगे, देखो 2x/3 यहां लिख दो आप 2x/3। ठीक है, अब 7x/15 है ना, इसको आप पक्षांतर करके 2x/3 की तरफ लेकर के आ जाओ, इस प्रकार -7x/15, 2x/3 -7x/15। यहां पर 7x क्या था आपका, प्लस का था, इधर आया तो क्या हो गया आपका चिन्ह चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया है। अब देखो ये लगा दो आप बराबर का चिन्ह, ये रहा 3, ए को पक्षांतर करेंगे और 3 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या है प्लस का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का। ये आप कल से क्या, मैंने कितनी क्लासें कर ली है, ये चौथी क्लास है, 3 क्लास से मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं बच्चों पक्षांतरण कैसे किया जाता है। जब भी हम पक्षांतरण करेंगे बच्चों, तो जो संख्याओं का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, चाहे वो आपकी चर संख्या हो या अचर संख्या हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 2x, यहां लिख दो आप 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर 3 में से 1 गया पीछे 2। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो ये 2x को भूल जाओ, एक बार आप ये x दोनों x को आप भूल जाओ। 2/3 माइनस 7/15, इसकी बाकी कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप भी। छठी क्लास में आपने भिन्न की जोड़ घटाओ गुणा भाग सीखा है, 7वीं क्लास में भी आपने भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग सीखा है। तो ये क्या आपकी ये भिन्न का घटावी तो है 2/3 माइनस 7/15, यहां पर केवल x का गुणा किया गया, ये x भी आपकी कोई ना कोई एक संख्या है, यहां पर x है तो ये भी आपकी कोई ना कोई एक संख्या है। तो यहां पर 3 और 15 का आप एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा 15, 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। अब 3 का भाग 15 में दे दो 5, 5 को 2 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 10x और माइनस ये 7x बराबर आ जाएगा आपका ये 2। अब देखो 10x में से 7x को घटा देंगे तो रह जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका, मैं यहां ले लेता हूं 3x, और बट्टे में आ गया आपके ये 15 और बराबर में ये 2। अब क्या करेंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे, किसका करेंगे, कौन सी संख्या का पक्षांतरण करेंगे बच्चों। यहां पर देखिए 15 आपकी एक अचर संख्या है, इधर बट्टे में है भाग में है, बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे तो किस में बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 2 गुणा ये 15 और 3x बराबर ये 30 और x बराबर क्या हो जाएगा 30/3। 3 का पक्षांतर किया तो इधर भाग में आ गई, इसको काट दो,
x बराबर आ गया आपके पास ये 10। आ गया समझ में? x का मान क्या आया? 10। यानी कि इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 10 है। ये हमारा आंसर है। अब क्या हमारा ये जो आंसर आया है ये सही भी है? इसकी हमें जांच करनी है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे? यहां देखिए समीकरण क्या है हमारा, 2x बट्टे 3, 2x बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7x बट्टे 15 और प्लस ये 3। कैसे सरल करेंगे? जहां जहां पर x है वहां पर हम x का मान रख देंगे ये 10। तो यहां पर देखिए 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7x, 7 गुणा 10 बट्टे 15 प्लस 3। 2 को 10 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे आपके 20। तो ये हो जाएगा 20 बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 1 कर दो बराबर 7 को 10 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 76 बट्टे 15 प्लस 3 बट्टे 1। अब देखो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इधर से आप इधर को काट सकते हो, लेकिन हम यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15 बराबर हो जाएगा ये 15 और 70 कितने होते हैं, 70 प्लस ये हो जाएगा 15 3 45, ये 45, 20 और 3 23, ये हो जाएगा बच्चों आपका 23 बट्टे 3 और बराबर में 70 और 45 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 7 4 11, 115 बट्टे ये 15। अब 5 का 5 7 4 11, 115 बट्टे 15। अब इधर क्रॉस गुणा कर लो और इधर आप क्रॉस गुणा कर लो, तो देखो 15 और 23 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15 3 45, 45 का मैं यहां लिखता हूं, 45 का 5, 15 3 45 का 5 4, 15 दून 30, 30 और 4 34, ये हो गया बच्चों 345 और बराबर इधर ले लो, 3 को 5 से गुणा करो, 5 3 15 का 5, 1 3 का 3 1 4, 3 1 का 3, ये 345 इधर आ गया, 345 इधर, यानी ये आपकी LHS साइड है और ये आपका RHS है। आ गया समझ में बच्चों? यानी कि LHS और RHS दोनों के दोनों आपके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 10 जो हमारा आंसर आया था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 2y प्लस 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस वाई। इसको हमें हल करना है और इसका जो भी आंसर आएगा हमें उसकी जांच करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2y प्लस 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। यहां पर देखिए 2y, तो यहां हम लिख देंगे 2y, और ये देखिए माइनस वाई है, इसको लेकर आएंगे इधर 2y की तरफ, तो हो जाएगा प्लस y बराबर 26 बट्टे 3, ये हो गया हमारा 26 बट्टे 3 और माइनस 5 बट्टे 3, पक्षांतर करेंगे तो 5 बट्टे ये 3, 2y और y कितने हो गए, 3y, 3y बराबर 26 में से 5 को घटा दो तो ये हो जाएंगे आपके 21 बट्टे ये 3। बच्चों ध्यान दो, जब भी हर आपके समान हो तो हर आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे और अंश का आप घटाओ या जोड़ कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो माइनस है ना, तो 26 में से 5 को घटा दिया है और हर को हमने यहां पर लिख दिया है, तो ये हो गया आपका 21 बटे 3। अब देखो 21 को 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 7, 3y बराबर क्या आ गया आपका ये 7, और y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7 बट्टे 3, ये आपका इस समीकरण का हल है या इस समीकरण का आपका ये आंसर है। अब हमारे ये जो आंसर आया है y बराबर 7 बट्टे 3, ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसकी हमें करनी है जांच। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो बच्चों, ये आपके समझ में आया या नहीं आया, कुछ भी नहीं है बच्चों। सबसे पहले चर संख्याओं को हम एक साथ रखते हैं और अचर संख्याओं को एक साथ रखते हैं। मैंने आपको बार बार ये बताया है
कि चर संख्या हमेशा एक साथ रहती है और अचर संख्या हमेशा एक साथ रहती है एक समीकरण के अंदर। और समीकरण के अंदर ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये आपको ये बताता है कि आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा तराजू के पलड़े की तरह बराबर रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले पक्षांतरण किया, इस माइनस वाई को लेकर आए 2y की तरफ, ठीक है। तो 2y प्लस वाई ये कितने हो गए, 3y होंगे। और इसको पक्षांतर किया 26/3 माइनस 5/3 की तरफ। और हम सबको बच्चों छठी क्लास में, 7वीं क्लास में हमने भिन्न का जोड़ घटाव सीखा है। तो ये कुछ भी नहीं, आपकी भिन्न की तो घटावी तो है, हमने इसको सरल कर लिया है, ठीक है। यहां पर लघुत्तम लिया 3 आ गया, 26 में से 5 को घटाया 21 रह गया, 3y बराबर 21/3। इसको काट दिया, क्योंकि जो भिन्न आपस में कट रही है ना, अंश और हर कटते हैं, तो उनको काट करके छोटा कर लेते हैं। तो 3 से 21 कट रहा है 7 बार, 3y बराबर 7 और y बराबर 7/3। आगे यहां तक समझिए। अब देखते हैं हमारा ये जो हल है ये सही है भी या नहीं भी। समीकरण क्या हमारा, 2y प्लस 5/3, यानी कि 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, ये हमारा समीकरण है। और y बराबर क्या हमारे पास, 7/3। तो जहां जहां पर y है वहां पर हम 7/3 ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर y है तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 7/3। यहां पर 2 गुणा 7/3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 2 गुणा y ये है, ठीक है ना। ये y और 2 का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो y की जगह हमने 7/3 रखा है, तो यहां पर गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर प्लस 5/3 और बराबर 26/3 जो हमारे पास है वो हमने उतार दिया 26/3। और माइनस y का मान क्या है, 7/3, तो यहां हम लिख देंगे 7/3। अब देखो 2 और 7 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएंगे बच्चों 14/3 प्लस 5/3 और बराबर में क्या है 26/3 माइनस 7/3। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर हर समान है ना, तो हर को यहां लिख दो, यहां लिख देंगे ये 3, या इनका एलसीएम 3 ही आएगा। अब 14 और 5 को जोड़ दो, कितना आ जाएंगे 19, तो ये हो गया आपका 19/3 और बराबर में यहां पर 3 आ जाएगा आपका, और 26 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 19/3। देखो बच्चों 19/3 बराबर 19/3, ये LHS है बराबर ये आपका RHS है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि तराजू के दोनों जो पलड़े हैं वो हमारे बराबर हो गए हैं, यानी कि हमारा समीकरण है वो संतुलित हो गया है, बराबर हो गया है, वो संतुष्ट हो गया है बच्चों। इसलिए हमारा ये जो y बराबर 7/3 है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3m ये हमारा है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हो जाएगा आपका 3m माइनस 5m। पक्षांतरण किया ना भी, 5m और 3m दोनों बराबर के दोनों तरफ है, तो दोनों को एक साथ करेंगे, 5m प्लस क्या इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका माइनस 8/5। अब देखिए 5m जो है वो बड़ी संख्या है और 3m वो छोटी संख्या है, तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका -2m और बराबर -8/5 और m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m बराबर -8/-2 गुणा ये 5। भाई -2m के साथ गुणा में है, -2 को पक्षांतरण करेंगे इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यदि कोई संख्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गुणा में है तो वो राइट हैंड साइड की तरफ जाकर किस में बदल जाएगी, वो भाग में बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 से काट दो आप 8 को 4 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर 4/5। ये आपका इस समीकरण का हल है, m बराबर 4/5। अब ये जो हमारा हल आया है ये सही है या नहीं है इसकी हम करेंगे जांच।
इस प्रकार बच्चों इसकी जांच करेंगे। 3m बराबर, समीकरण हमारा है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हमारा समीकरण। और m बराबर हमारे पास क्या है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 4/5। m की जगह ये 4/5 आ गया आपका, बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 को 4 से गुणा कर लो, 12/5 बराबर 5 और 20, 20/5 माइनस 8/5, घटा दो, 20 से 8 गए 12, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 12/5 है यहाँ पर, 12/5 माइनस बराबर ये 12/5, 12/5 बराबर 12/5, यानी कि LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए हैं, हमारा समीकरण संतुलित हो गया है, हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ m बराबर 4/5 जो हमारा हल आया था, हमारा जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही आंसर था। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्नावली 2.1 के ये जो 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।